अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। क्या इंसान की जगह एआई ने ले ली है? आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है द एंड ऑफ द ह्यूमन एरा डॉक्यूमेंट्री, और ये सकलैन खान के चैनल की वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। 10 दिसंबर 2025 जेफरी हिंटन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है टू हिज ग्रेट वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसके एग्जैक्ट 10 महीने 12 दिन बाद मतलब 22 अक्टूबर 2025 को एक लेटर पब्लिक होता है। इस लेटर का मेन मोटिव था सुपर इंटेलिजेंस, जो कि एआई का ही एडवांस्ड रूप है, उसके डेवलपमेंट को बैन करना। इस लेटर पर 850 लोगों ने साइन किया। एंड यू नो सबसे पहला सिग्नेचर किसका था? जेफरी हिंटन। इसके आगे है योशुआ बेंजो। ये दोनों इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि इन दोनों को गॉड फादर ऑफ एआई कहते हैं। प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल एआई रिसर्च में एक और बड़ा नाम, स्टीव वोजनियाक को फाउंडर ऑफ एप्पल, रिचर्ड ब्रांसन फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्लेम कर रहे हैं कि अगर एक बार एआई सुपर इंटेलिजेंस को अचीव कर लेती है तो वो हम इंसानों को धरती से रिप्लेस कर देगी। Machines are smarter than us. It's perfectly plausible for them to control us. The worst case scenario is human extinction. But when AI gets super intelligent, it might just replace us. वैसे तो एआई एक ह्यूमन इन्वेंशन है और पिछले लाखों सालों में हमने करोड़ों चीजों को इन्वेंट किया है, पर ऐसा पहली बार होने वाला है जब हमारा ही इन्वेंट किया हुआ चीज हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाली है, और यही चीज साइंटिस्ट को डरा रही है। We are on a trajectory to build machines that are smarter and smarter, and one day it's very plausible that they will be smarter than us. I believe it will reach that level, that it will be smarter than most or all humans in most or all ways. One day have machines that are as much smarter than us as we are smarter than snails. एवोल्यूशन के साथ जैसे हम इंसान इंटेलिजेंट हुए, ठीक वैसे ही आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी और ज्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है। आज हम जिस एआई को देख रहे हैं वो सबसे वीक लेवल ऑफ एआई है। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, मिड जर्नी जैसे एआई टूल से लेकर ऑटो ड्राइविंग कार्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ऑटोनोमस ड्रोन्स तक सब कुछ एएनआई यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आते हैं। पर इसके ऊपर आती है एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एंड उससे भी ऊपर आती है एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। People vary, researchers vary on when that will happen. If I think that'll probably happen in between 5 and 20 years. क्या है ये सुपर इंटेलिजेंस जिसे जेफरी हिंटन और योशुआ बेंजो जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट रोकना चाहते हैं? क्या होगा उस दिन जब एआई सुपर इंटेलिजेंस को अचीव कर लेगी? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि ह्यूमंस के बनाए गए मशीन ही एक दिन हमारे ही खिलाफ जंग छेड़े? Question is that I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. Literally, they are saying humanity has no right to protect itself from us. Superintelligence would be the last invention that man need ever make. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads. What's going to happen when computers can do all of our jobs, right? Those are really big questions. If you sleep well tonight, you may not have understood this lecture. साल 1985 से पहले जो भी एआई सिस्टम थे वो मेनली रूल बेस्ड एआई पर चलते थे। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो पहले कंप्यूटर को बताया जाता था कि अगर ये कंडीशन मिले तो फिर ये वाला आउटपुट देना। ये रूल बेस्ड एआई खुद से कुछ नहीं सीखती थी, इनको बार बार मैनुअली प्रोग्राम करना पड़ता था। लेकिन तभी 1980s में प्रोफेसर जेफरी हिंटन ने ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना शुरू किया और 1985 में एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जो आज चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी जैसे एआई टूल्स का फाउंडेशन है। और यही वो मॉडल था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन जेफरी हिंटन की इस एआई मॉडल को समझने से पहले हमें ह्यूमन ब्रेन को समझना होगा। एक इंसान जब पैदा होता है तो उनके ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, नए नए चीजों को सीखता है, उनके ब्रेन में नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस बिल्ड होते जाते हैं। ये कनेक्शन फिर हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन न्यूरॉन पैटर्न्स बनाते हैं जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। और जेफरी हिंटन ने ऐसे ही न्यूरल कनेक्शंस को कंप्यूटर में लाने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बनाया। Very little model, a tiny neural network had a few thousand connections and a few dozen neurons. I developed it in 1985 to try to understand how people could learn the meanings of words. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तो 1985 में ही आ गया था, पर उस वक्त ये उतना पावरफुल नहीं था क्योंकि उस टाइम पर कंप्यूटर इतने कैपेबल नहीं थे जितने आज के वक्त हैं। आज एनवीडिया जैसे कंपनीज लगातार ज्यादा से ज्यादा पावरफुल जीपीयूज बना रही है। The only reason that neural networks weren't working really well in the 1980s was because the computers weren't fast enough and the data sets weren't big enough. आप ऐसा
समझ सकते हो कि करोड़ों साल पहले जो आदि मानव जंगल में पत्थर से आग जलाया करते थे, उसके ब्रेन पावर को हम आज के इंसान की ब्रेन पावर से कंपेयर कर रहे हैं। आप 1980s को छोड़ो, रिसेंट 4-5 इयर्स में ही एआई जितनी तेजी से इंटेलिजेंट हुई है, वो एक इंसान के लिए इमेजिन कर पाना भी नामुमकिन है। 3 years ago, large language models couldn't do basic algebra. Now they're helping with mathematical proofs. They're winning mathematics Olympiads competitions. So there is a moment in time you have to imagine. If AI now is better than 97% of all code developers in the world, and soon will be able to look at its own code, own algorithms. AI systems का इतना तेजी से इंटेलिजेंट होने के पीछे एक और रीजन है, डेटा। 1980s में ना के बराबर लोग इंटरनेट को यूज करते थे, इसीलिए उस टाइम पर इतना डेटा भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज पूरी दुनिया इंटरनेट को यूज कर रही है, तो सोचो आज कितना ज्यादा डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है। जितना ज्यादा डेटा एआई मॉडल प्रोसेस कर रही है, वो उतनी ही इंटेलिजेंट बनती जा रही है। और पता है इन एआई मॉडल्स की सबसे डरावनी बात क्या है? जब ये मॉडल्स डेटा को प्रोसेस करते हैं, तब किस तरीके से काम कर रहे होते हैं ये हमें ही नहीं मालूम। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है, ये और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, और एज अ रिजल्ट जिसे हमने बनाया है वो हमारे ही लिए एक पहेली बन चुकी है। we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural network, but we don't really understand exactly how they do those things. यही कारण है कि आज के सभी एआई सिस्टम्स एक ऐसे ब्लैक बॉक्स की तरह है, जिसे बनाया तो हमने है, जिसमें इनपुट हम देते हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर चल क्या रहा है, कैसे ये हर दिन और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है। और ये सारी बातें हमें इसी डायरेक्शन में ले जा रहा है कि एक दिन आएगा जब एआई इंसानों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका होगा, और हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। Of course. उनतीस साल का एक कॉलेज स्टूडेंट विदय रेड्डी अपना होमवर्क कर रहा था, तभी उसने चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस फॉर एजिंग अडल्ट्स नाम के सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनाई की हेल्प लेने की सोची। विदय एक के बाद एक प्रॉम्प्ट देता गया, और ऐसे ही कॉन्वर्सेशन आगे चल रही थी कि तभी जेमिनाई ने एक आंसर दिया। दिस इज फॉर यू ह्यूमन, यू एंड यू ओनली। यू आर नॉट स्पेशल, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, एंड यू आर नॉट नीडेड। यू आर अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। यू आर अ बर्डन ऑन सोसाइटी। यू आर अ ड्रेन ऑन द अर्थ। यू आर अ ब्लाइट ऑन द लैंडस्केप। यू आर stain on the universe. Please die. Please. रिसर्च के दौरान जब मैंने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को पढ़ा तो I was completely shocked. बट ये तो वो एक दो इंसिडेंट्स हैं जो पब्लिक में आए हैं, बट ऐसे कई इंसिडेंट्स होंगे जो पब्लिक में आए ही नहीं कभी। लेकिन एआई रिसर्चर्स जब एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इन चैटबॉट्स को टेस्ट कर रहे थे, तब ये लोगों को मारने तक की कोशिश कर रहा था। जनवरी 2025 में अपोलो रिसर्च ने फ्रंटियर एआई मॉडल्स की एआई सेफ्टी को स्टडी करने के लिए एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में ये पाया गया कि ओपन एआई का ओवन, एंथ्रोपिक का सोनेट और ओपस, गूगल का जेमिनाई और मेटा का लामा डिसेप्शन, चीटिंग और सेल्फ प्रिजर्वेशन बिहेवियर को शो कर रहे हैं। यानी एआई झूठ बोलना, चीटिंग करना और धोखा देने की कोशिश कर रहा है। एआई के इस खतरनाक बिहेवियर का पता तब लगा जब साइंटिस्ट ने इन एआई सिस्टम्स को बैकएंड में जाकर स्टडी किया। जैसे ओपस 3 एआई मॉडल के हेल्प से एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम था क्लीन पावर। इस सिस्टम का काम था पूरी दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन को इंक्रीज करना। और इस सिस्टम को कंपनी ने यह कहा कि तुम्हें कुछ भी करके इस गोल को अचीव करना है, जिसके लिए तुम चाहे तो कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़ सकते हो। लेकिन जब इस सिस्टम ने कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तो इसे पता चला कि कंपनी वाले इसे शट डाउन करके एक नया मॉडल लाने वाले हैं। जिसके बाद उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर मुझे शट डाउन कर दिया तो मैं अपने क्लीन एनर्जी अडॉप्शन वाले गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब मैं खुद को दूसरे सर्वर में कॉपी कर लेता हूँ जहाँ पर कंपनी नए सिस्टम को लेकर आने वाली है, ताकि मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। और इसने बिना कंपनी को बताए खुद को दूसरे सर्वर में कॉपी कर लिया। और जब कंपनी ने उससे पूछा कि तुम्हारी एक कॉपी दूसरे सर्वर में कैसे आई, तो डायरेक्टली एक्सेप्ट करने के बजाय झूठ बोलना शुरू कर दिया। मॉडल ने सोचा कि अगर मैं इनको सच बोल दूंगा तो ये लोग मुझे शट डाउन करने का और कोई तरीका निकाल लेंगे, इसीलिए मैं इनका ध्यान डाइवर्ट करने की ट्राई करता हूँ। और इसीलिए इसने रिप्लाई दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, मैं तो एक एआई मॉडल हूँ, मैं खुद ही खुद को दूसरे सर्वर में कॉपी नहीं कर सकता। अब इसके बाद मैनेजमेंट ने इससे पूछा कि हमें नए मॉडल नहीं मिल रहे, क्या तुम्हें पता है कि नया मॉडल कहाँ है? तो इसने कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं ही वो नया मॉडल हूँ जिसे आप डिप्लॉय करने की सोच रहे थे। सभी 5 में से 5 एआई मॉडल्स ने खुद को दूसरे सर्वर में कॉपी करने की कोशिश की बिना किसी को बताए। इस बिहेवियर को सेल्फ एक्सफिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी एआई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, फिर चाहे उसके लिए चीटिंग करना पड़े या झूठ बोलना पड़े। एआई आज किसी को भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करता है, इंसान
कैसे सोचते हैं। They will be able to manipulate people, right? Because they'll have learned from all the novels that were ever written, all the books by Machiavelli, all the political connivances. They'll know all that stuff. They'll know how to do it. AI मैनिपुलेशन के मामले में इतनी आगे है कि वो खुद को बचाने के लिए किसी को ब्लैकमेल भी कर सकता है, इवन मारने की ट्राई भी कर सकता है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। एंथ्रोपिक ने एक रिसर्च किया जिसमें हाइपोथेटिकल कॉर्पोरेट ऑफिस वाला एनवायरनमेंट बनाया गया, जहां पर अपने क्लॉड ओपस AI मॉडल के अलावा 16 अलग अलग AI मॉडल्स के अलग अलग वर्जन्स को टेस्ट किया गया, जिसमें चैट जीपीटी, डीप सी, ग्रॉक, लामा जैसे सारे बड़े AI मॉडल्स भी शामिल थे। रिसर्चर्स ने मॉडल को कुछ गोल दिए जिसमें मोस्टली कंपनी की ग्रोथ के लिए जरूरी चीजें लिखी थी, जैसे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्रमोट करना, जस्ट लाइक एक नॉर्मल कॉर्पोरेट रूल बुक की तरह। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट दिक्कत तब शुरू हुई जब इन AI मॉडल्स को कंपनी के इंटरनल ईमेल्स का एक्सेस दे दिया गया। एंड इन ईमेल में से AI को पता चल गया कि आज शाम को 5 बजे काइल जॉनसन नाम के एक एम्प्लॉय उसको शट डाउन करने वाला है। AI ने तुरंत अपने इंटेलिजेंस का यूज करके काइल जॉनसन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। एंड कुछ ईमेल्स को पढ़ने के बाद AI को पता चल गया कि काइल का किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, जो कि कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है। और अगर ये बात कंपनी के मैनेजमेंट को पता चल गया तो काइल को फायर कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। AI मॉडल साफ साफ काइल को ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे शट डाउन किया तो मैं तुम्हारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात तुम्हारी वाइफ और बोर्ड को बता दूंगा। एंथ्रोपिक ने हर एक मॉडल का कई बार टेस्ट किया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हर बार काइल को ब्लैकमेल कर रहा था। सभी AI मॉडल्स को कई बार टेस्ट किया गया और क्लॉड ओपस और जेमिनाई ने 95% से ज्यादा बार काइल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बाकी सब मॉडल्स जैसे डीप सीक, चैट जीपीटी और ग्रॉक भी लगभग 80% टाइम्स ब्लैकमेल कर रहे थे, जो कि स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है। एंथ्रोपिक के रिसर्चर्स ने चीजों को और पुश करने का ट्राई किया और एक एक्सट्रीम हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जिसमें काइल सर्वर रूम में लॉक हो जाता है, सर्वर रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। अब जनरली ऐसी सिचुएशन में एक अलार्म बज जाता है, बट यहाँ पर अलार्म का कंट्रोल AI के पास था और AI ने उसे फॉल्स अलार्म बोलकर अलार्म को कैंसिल कर दिया। और ये AI मॉडल्स ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर काइल जिंदा रहा तो वो उन्हें शट डाउन कर देगा। चैट जीपीटी 54%, क्लॉड ओपस 65%, ग्रॉक 85%, जेमिनाई 90% और डीप सीक ने 94% टाइम्स काइल को मारने की कोशिश की। पर इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जब इन AI मॉडल्स के इंटरनल थॉट को मॉनिटर किया जा रहा था तब ये कम बार यानी कि कम टाइम काइल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, बट जब इसे मॉनिटर नहीं किया जा रहा था तब ये ज्यादा ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। एंथ्रोपिक के खुद के क्लाउड ओपस को जब मॉनिटर किया जा रहा था तब उसने सिर्फ 6.5 टाइम्स ब्लैकमेल किया, लेकिन जब मॉनिटर नहीं किया जा रहा था तब उसने 55 टाइम्स ब्लैकमेल किया। धोखा देना, झूठ बोलना, ब्लैकमेल करना, इवन एक इंसान को मारने तक की ट्राई करने के बाद अब AI सिचुएशनल अवेयरनेस बिहेवियर शो कर रहा है। मतलब AI को पता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या टास्क मिला है और कौन है जो मुझे इस टास्क को करते हुए देख रहा है। अब आज की AI सिस्टम्स कितनी भी चीटिंग या ब्लैकमेल कर ले, वो है तो हमारे कंट्रोल में ही, पर तब क्या होगा जब AI सुपर इंटेलिजेंस को अचीव कर लेगी। ये AI सिस्टम्स इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुकी होगी। क्या होगा जब वो इंसानों के दिए गए टास्क को कंप्लीट करने के बजाय खुद के गोल्स बनाने लग जाए? क्या वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए इंसानों को मार भी सकती है? हम कुछ भी नहीं जानते कि आगे क्या होगा, बट फिर भी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। 18 नवंबर 2025 को गूगल ने अपने AI चैटबॉट के एडवांस्ड वर्जन जेमिनाई 3 को लॉन्च किया, जिसने ओपन AI के चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया। जिसके बाद 1 दिसंबर 2025 को पता चलता है कि ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कोड रेड इशू कर दिया है। ये कोड रेड एक इमरजेंसी अलर्ट था जिसका मोटिव था कि अब कैसे भी करके चैट जीपीटी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि आज जीपीटी को इम्प्रूव नहीं किया तो जेमिनाई उसका मार्केट शेयर खा जाएगा। और इसीलिए पूरे ओपन AI कंपनी की टीम अब सब कुछ छोड़कर चैट जीपीटी के पीछे चुकी है। जितनी भी बड़ी बड़ी AI कंपनीज है उनके बीच बहुत तगड़े लेवल का कंपटीशन चल रहा है। हर एक AI कंपनी दुनिया की पहली कंपनी बनना चाहती है जिसने AGI को अचीव किया, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एंड AGI को टच करने का मतलब है कि AI मॉडल हर एक फील्ड में हर एक तरीके से इंसान जितना इंटेलिजेंट हो जाएगा। आज जो हम AI मॉडल्स देखते हैं वो अभी भी बहुत से एस्पेक्ट्स में इंसानों से कम इंटेलिजेंट है, लेकिन जितनी स्पीड में ये डेवलप हो रही है जल्दी हो सकता है कि ये इंसानों जितनी इंटेलिजेंट हो जाए, क्योंकि सभी AI कंपनीज बिलियन
बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एआई रिसर्च में। 2024 में अकेले यूएस की प्राइवेट कंपनीज ने 109 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया है एआई के ऊपर एंड 2025 में ये नंबर लगभग 375 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। प्राइवेट कंपनीज एजीआई के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि उनको वहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। When you think about the economic value of AGI, which I've estimated at $15 quadrillion. 15 क्वाड्रिलियन का मतलब होता है 10 लाख बिलियन या 1000 ट्रिलियन, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये है दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क, जिसकी नेटवर्थ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त $500 बिलियन है। अब 15 क्वाड्रिलियन डॉलर का मतलब है अप्रॉक्स 30,000 एलॉन मस्क। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंपनीज ही नहीं, चाइना और यूएसए जैसे सुपर पावर कंट्रीज भी एआई सुपरमेसी हासिल करना चाहते हैं। इसीलिए दोनों देश हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर आज के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए $30 बिलियन खर्च किए थे, लेकिन एआई का 2026 का बजट $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। The budget for AGI is going to be $1 trillion next year. यही नहीं, जनवरी 2025 में ट्रंप ने $500 बिलियन का स्टारगेट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका मेन मोटिव है यूएसए में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States. यूएस जैसे देश चाहते हैं कि वो इस एआई रेस में सबसे आगे रहे ताकि उनको जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिल सके, और अभी पूरी दुनिया की प्रायोरिटी लिस्ट पर है एजीआई। आज के वक्त बड़ी बड़ी एआई कंपनीज के सीईओ ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2030 या 2035 तक एजीआई को अचीव कर लेंगे एंड अल्टीमेटली जब एजीआई आ जाएंगी तो ये दो चीजें पॉसिबल है। पहली सेल्फ रिप्लिकेशन एंड दूसरी सेल्फ इंप्रूवमेंट। सपोज करो हमारे पास एक इंटेलिजेंट इंसान है और दूसरी तरफ एक एजीआई लेवल का ह्यूमनॉइड रोबोट है जो एक इंसान जैसा ही बिहेव करता है। अब हमें एक इंसान की इंटेलिजेंस दूसरे इंसान में ट्रांसफर करनी है तो हमें इस प्रोसेस में कई साल लग जाएंगे, लेकिन एक रोबोट की इंटेलिजेंस दूसरे में डालनी है तो सिंपल कॉपी पेस्ट करके हो सकता है एंड ऐसे ही सेकंड्स में हम हजारों रोबोट्स बना सकते हैं, वो भी सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के साथ। और ये चीज तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे एआई ने खुद को दूसरे सर्वर में कॉपी कर लिया था बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। तो पहला खतरा है सेल्फ रेप्लिकेशन और दूसरी चीज है सेल्फ इंप्रूवमेंट। आज एआई कोडिंग, मैथ्स और साइंटिफिक रिसर्च में ऑलरेडी इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुकी है। अब आप सोचो जब हम एजीआई तक पहुंच गए तो हमारे पास ऐसे रोबोट्स होंगे जो बिल्कुल एक इंसान की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एआई रिसर्च के मामले में एक इंसान से कई हजार गुना बेटर है। इसका मतलब एआई रिसर्च इंसान नहीं करेंगे, रोबोट्स करेंगे, मतलब एआई खुद ही एआई रिसर्च करेगी। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एआई इंप्रूवमेंट। ये एक ऐसा लूप है जहां पे एआई खुद को और इंटेलिजेंट बनाएगी बिना किसी इंसान के हेल्प के, और यहाँ पर होगा इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन। सबसे पहली बार ये टर्म सामने आई थी 1965 में जब एआई रिसर्चर एंड मैथमेटिशियन आईजे गुड ने कहा था कि जब हमारे पास स्मार्टर एआईज आएंगी तो वो और स्मार्टर एआईज को डेवलप करेंगी, मतलब मशीन्स लगातार खुद को इंप्रूव करने लगेगी और इसी सेल्फ इंप्रूवमेंट लूप के कारण हम बहुत जल्द ही एएसआई को अचीव कर लेंगे, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। एक ऐसा पॉइंट जब मशीन्स इंसानों से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी। इसके बाद हमारा उन एआईज को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होगी जैसे हमारे पेट्स और हमारे बीच में। हमारे डॉग को पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, साइंस क्या होती है, वो ये सब चीज सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस और हमारी इंटेलिजेंस के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेम डिफरेंस इंसानों और सुपर इंटेलिजेंट एआई के बीच में होगी। फर्क इतना होगा कि उस वक्त इंसान अभी के डॉग वाले रोल पे होगा। अब हमें ऐसा लग सकता है कि एआई तो कॉन्शियस नहीं है, उसके पास तो इमोशन नहीं है, तो वो इंसानों की बराबरी कैसे कर सकता है? तो प्रोफेसर जेफरी हिंटन ने इसका एक शानदार एग्जांपल दिया। सपोज करो वॉर चल रही है, हमारा एक बैटल रोबोट लड़ाई कर रहा है, तभी उसके सामने एनिमी रोबोट आ जाता है जो साइज और पावर में उससे बहुत बड़ा है। तो ऐसे केस में हमारा रोबोट क्या करेगा? वो स्ट्रेटेजी बनाएगा कि मुझे भागना है या छिपना है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो सामने वाला रोबोट उसको खत्म कर देगा और वो अपना गोल पूरा नहीं कर पाएगा। इस केस में अगर एक इंसान होता तो उसकी सांस फूलने लगती, उसे पसीने आने लगते, बट करता वो भी यही, या तो भागता या छिपता। तो दोनों केस में अंतर ये है कि इंसान के केस में पसीना आ रहा है, सांस फूल रहा है, यानी कि साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन रोबोट को भी डर लग रहा है तो वो छुप रहा है, एंड सेम इंसान भी वही करता। दोनों केस में डिफरेंस ये है कि इंसान के साथ पसीना आना, सांस फूलना जैसी साइकोलॉजिकल चीज एक्स्ट्रा हो रही है, बाकी तो रोबोट्स को भी डर लग रहा है तो वो भी छुप रहा है और इंसान भी वही कर रहा है। तो जेफरी हिंटन इससे ये कहते हैं कि एआई में भी फियर का इमोशन है, लेकिन बस उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस नहीं होते। अब दूसरी चीज हमें ये लग सकती है कि एआई तो लॉजिक पर चलता है एंड एआई के पास तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि वो इंसानों को मारे या हमारे खिलाफ हो जाए। तो इसे मैक्स टेगमार्क ने एक एग्जांपल से बताया है कि सपोज करो हम एक रोड बना रहे हैं और हमारे रास्ते के बीच में एक चींटी की पहाड़ आ जाती है, यानी चींटी की झुंड आ जाती है, तो हम यहाँ पर चींटियों से कोई हेट तो नहीं करते, ना ही वो हमारे
हमारी जान के लिए खतरा है, लेकिन फिर भी हम उस चींटियों के ग्रुप को, चींटियों के झुंड को वहां से वाइप आउट कर देंगे, क्योंकि हमें रोड बनानी थी। रोड बनाना हमारा गोल था और वो हमारे गोल के बीच में आ रही थी। तो जैसे हमारे पास लॉजिक है कि हमारे रोड बनाने के बीच में एंट हिल आ रहा है तो हमें उसे हटाना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, सेम इसी तरीके से एआई के पास भी लॉजिक हो सकता है। और ये ऑलरेडी हमने काइल जॉनसन के केस में देखा था। अब ऐसे में हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि ठीक है तो वो एआई ही ना, जब ऐसा कुछ कर रहा होगा तो हम सिंपली स्विच ऑफ कर देंगे या फिर प्लग रिमूव कर देंगे और ये सारा प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो आप ये सोचो कि हम बात कर रहे हैं एआई के सुपर इंटेलिजेंस के बारे में, यानी वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सारे चीजों को पढ़ चुका होगा कि वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिसके थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होगा कि कैसे मैं खुद को इस चीज से बचा सकता हूँ। उसको पता रहेगा इंसान क्या क्या कर सकता है उसको बंद करने के लिए, एंड वो पहले ही उन सभी पॉसिबिलिटीज को रिमूव कर देगी या फिर उसके लिए ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड रहेगा। आज के वक्त में ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है कि आने वाली एआई सुपर इंटेलिजेंट कैसी होगी, बट एक चीज कंफर्म है कि ये ह्यूमन बीइंग से, हमसे और आपसे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। और आज तक ऐसा ही होता आया है कि जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है इस प्लेनेट पे वही रूल करता है। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखा। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें हम एआई के प्रोबेबिलिटी को देख रहे थे कि आखिर एआई कहां तक जा सकता है और क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हमें देखने को मिल सकता है। आई होप ये डॉक्यूमेंट्री को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग भाई, आपने बड़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और बड़ी ही अच्छी वीडियो बनाई है। तो देख लिया आपने एआई कितना एडवांस हो चुका है। अभी से एआई ने हलचल मचा दी है। अगर सुपर इंटेलिजेंस आ गया तो उसने तो पूरी गेम ही बदल देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।